हरे कृष्णा। अश्वपति बोले, आप सर्वदा मेरे अनुरूप और योग्य हैं। मैं भी आपके योग्य हूँ। आप मेरी इस कन्या को अपने श्रेष्ठ पुत्र सत्यवान की पत्नी एवं अपनी पुत्र वधू के रूप में ग्रहण कीजिए। दुमतसेन बोले, महाराज, मैं तो पहले से ही आपके साथ संबंध करना चाहता था, परंतु इस समय अपने राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ। ऐसा सोचकर मैंने ऐसा विचार कर लिया था कि अब ये संबंध नहीं हो सकेगा, किंतु मेरा ये अभिप्राय जो मुझे पहले से ही अभीष्ट था, यदि आज सिद्ध होना चाहता है तो अवश्य हो। आप मेरे मनोवांछित अतिथि हैं। तदंतर उस आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने सत्यवान और सावित्री का विवाह संस्कार विधिवत संपन्न कराया। राजा अश्वपति दहेज सहित कन्यादान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी राजधानी को लौट आए। उस सर्व सद्गुण संपन्न भार्या को पाकर सत्यवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और सत्यवान को अपने मनोवांछित पति के रूप में पाकर सावित्री को भी बड़ा आनंद हुआ। पिता के चले जाने पर सावित्री अपने सब आभूषण उतारकर वल्कल तथा गेरुआ वस्त्र धारण करके रहने लगी। सावित्री ने सेवा, गुण, विनय, संयम सबके मन के अनुसार कार्य करने से सभी को प्रसन्न कर लिया। उसने शारीरिक सेवा तथा वस्त्र आभूषण आदि के द्वारा सास को और वाणी के संयम द्वारा देवोचित सत्कार करके ससुर को भी संतुष्ट किया। इस प्रकार मधुर संभाषण, कार्यकुशलता, शांति तथा एकांत सेवा पाकर पतिदेव को भी प्रसन्न रखा। भरत नंदन, इस प्रकार उन सब लोगों को अपने उस आश्रम में रहकर तपस्या करते हुए कुछ काल व्यतीत हो गया। इधर सावित्री निरंतर चिंता से गली जा रही थी। दिन रात सोते उठते हर समय नारद जी की कही हुई बात उसके मन में बनी रहती थी। वह उसे क्षण भर के लिए भी नहीं भूलती थी। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत पतिव्रता महात्म्य में सावित्री उपाख्यान विषयक 295वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर बहुत दिन बीत जाने पर एक दिन समय भी आ पहुंचा जब सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। सावित्री एक एक दिन बीतने पर उसकी गणना करती रहती थी। नारद जी ने जो बात कही थी वह उसके हृदय में सदा विद्यमान रहती थी। भामिनी सावित्री को जब ये निश्चय हो गया कि मेरे पति को आज से चौथे दिन मरना है, तो उसने 3 रात का व्रत धारण किया और उसमें वह दिन रात खड़ी ही रही। सावित्री का ये कठोर नियम सुनकर राजा दुमतसेन को बहुत दुख हुआ। उन्होंने उठकर सावित्री को सांत्वना देते हुए कहा, राजकुमारी, तुमने ये बड़ा कठोर व्रत आरंभ किया है। 3 दिनों तक निराहार रहना तो अत्यंत दुष्कर कार्य है। सावित्री बोली, पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं इस व्रत को पूर्ण कर लूंगी। दृढ़ निश्चय ही व्रत के निर्वहन के कारण हुआ करता है, सो मैंने भी दृढ़ निश्चय से ही इस व्रत का आरंभ किया है। दुमतसेन ने कहा, यह तो मैं तुम्हें किसी तरह नहीं कह सकता कि बेटी तुम व्रत का भंग कर दो। मेरे जैसा मनुष्य यही समुचित बात कह सकता है कि तुम व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करो। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर महाराज दुमतसेन चुप हो गए। सावित्री एक स्थान पर खड़ी हुई काठ सी दिखाई देती थी। भरत श्रेष्ठ, कल ही पतिदेव की मृत्यु होने वाली है, ये सोचकर दुख में डूबी हुई सावित्री की वह रात खड़े खड़े बीत गई। दूसरे दिन यह सोचकर कि आज ही वह दिन है, उसने सूर्योदय के 4 हाथ ऊपर उठते उठते पूर्वाहन काल के सब कार्य पूरे कर लिए और प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी। फिर सभी ब्राह्मणों, बड़े बूढ़ों, सास ससुर को क्रमशः प्रणाम करके वह नियम पूर्वक हाथ जोड़कर सबके सामने खड़ी हो गई। उस तपोवन में रहने वाले सभी तपस्वियों के लिए सावित्री के लिए अवैध सूचक, सौभाग्यवर्धक, शुभ और हितकर आशीर्वाद दिए। सावित्री ने ध्यान योग में स्थित हो तपस्वियों की उस आशीर्वादमयी वाणी को एव मस्तु, ऐसा ही हो कहकर मन ही मन शिरोधार्य किया।
फिर पति की मृत्यु से संबंध रखने वाले समय मुहूर्त की प्रतीक्षा करती हुई राजकुमारी सावित्री नारद जी के पूर्वोक्त वचन का चिंतन करके बहुत दुखी हो गई। भरत श्रेष्ठ तदंतर सास और ससुर ने एकांत में बैठी हुई राजकुमारी सावित्री से प्रेम पूर्वक कहा, बेटी, तुमने शास्त्र के उपदेश के अनुसार अपना व्रत पूरा कर लिया है। अब पारण करने का समय हो गया है, अतः जो कर्तव्य है वह करो। सावित्री बोली, सूर्यास्त होने पर जब मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा तभी मैं भोजन करूंगी। ये मेरे मन का संकल्प है और मैं ऐसा करने की प्रतिज्ञा ले चुकी हूँ। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब सावित्री भोजन के संबंध में इस प्रकार बातें कह रही थी, उसी समय सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर फल फूल समिधा आदि लाने के लिए वन की ओर चले। उस समय सावित्री ने अपने पति से कहा, नाथ, आप अकेले ना जाइए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आज मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। सत्यवान ने कहा, सुंदरी, तुम पहले कभी वन में नहीं गई हो। वन का रास्ता बड़ा दुखदायक होता है। तुम व्रत उपवास करने के कारण दुर्बल हो रही हो। ऐसी दशा में पैदल कैसे चल सकोगी? सावित्री बोली, उपवास के कारण मुझे किसी प्रकार की शिथिलता और थकावट नहीं है। चलने के लिए मेरे मन में पूर्ण उत्साह है, अतः आप मुझे मना ना कीजिए। सत्यवान ने कहा, यदि तुम्हें चलने का उत्साह है तो मैं तुम्हारा प्रिय मनोरथ पूर्ण करूंगा, परंतु तुम मेरे माता पिता से पूछ लो, जिससे मुझे दोष का भागी ना होना पड़े। मार्कंडे जी कहते हैं, तब महान व्रत का पालन करने वाली सावित्री ने अपने सास ससुर को प्रणाम करके कहा, ये मेरे पति देव फल ना आदि लाने के लिए महान वन में जा रहे हैं। यदि सास जी और ससुर जी मुझे आज्ञा दें तो मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ। आज मुझे इनका एक क्षण का भी विरह सहा नहीं जाता। आपके पुत्र आज गुरुजनों के लिए अग्निहोत्र के उद्देश्य से फल फूल और समिधा लाने के लिए वन में जा रहे हैं, अतः उनको रोकना भी उचित नहीं है। हाँ, यदि किसी दूसरे कार्य के लिए वन जाते तो उन्हें रोका जा सकता था। 1 वर्ष से कुछ ही कम हुआ है मैं आश्रम से बाहर नहीं निकली, अतः आज फूलों से भरे हुए वन को देखने के लिए मेरा मन में बड़ी उत्कंठा है। दुमत्सन बोले, जब से सावित्री पिता ने इसे मेरी पुत्र वधू बनाकर दिया है, तब से आज तक इससे पहले कभी मुझसे किसी बात के लिए प्रार्थना नहीं की और मुझे कुछ स्मरण भी नहीं है। अतः आज मेरी पुत्र वधू अपना अभीष्ट मनोरथ प्राप्त करे। बेटी जा, सत्यवान के मार्ग में सावधानी रखना। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार सास और ससुर दोनों की आज्ञा पाकर यशस्विनी सावित्री अपने पति के साथ चल दी। वह ऊपर से तो हंसती सी जान पड़ती थी, परंतु उसका हृदय दुख की ज्वाला से दग्ध हो रहा था। विशाल नेत्रों वाली सावित्री ने जब सब और घूम घूम कर मयूर समूह से सेवित रमणीय और विचित्र वन देखे, पवित्र जल बहाने वाली नदियाँ और फूलों से लदे हुए सुंदर वृक्षों को लक्ष्य करके सत्यवान सावित्री से मधुर वाणी में कहते हैं, प्रिय, देखो कैसा मनोहर दृश्य है। सती साध्वी सावित्री अपने पति की सभी अवस्थाओं का निरीक्षण करती रही। नारद जी के वचनों का स्मरण करके उसे निश्चय हो गया था कि समय पर मेरे पति की मृत्यु अवश्यंभावी है। मंद गति से चलने वाली सावित्री मानो अपने हृदय के 2 भाग करके एक से अपने पति का अनुसरण करती और दूसरे से प्रतिक्षण उनकी मृत्यु काल की प्रतीक्षा कर रही थी। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत पतिव्रता महात्म्य पर्व में सावित्री उपाख्यान विषयक 296वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडे जी कहते हैं, तदंतर पत्नी सहित शक्तिशाली सत्यवान ने फल चुनकर एक काठ की टोकरी भर ली। तत्पश्चात वे लकड़ी चीरने लगे। लकड़ी चीरते समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से पसीना निकल आया और उसी परिश्रम से उनके सर में दर्द होने लगा। तब से वे श्रम से पीड़ित होकर अपनी प्यारी पत्नी के पास जाकर बोले, सावित्री, आज लकड़ी काटने के परिश्रम से मेरे सर में दर्द होने लगा है, सारे अंगों में पीड़ा हो रही है, हृदय दग्ध सा जान पड़ता है। मितभाषिणे प्रिय, मैं अपने आप को अस्वस्थ सा देख रहा हूँ। ऐसा जान पड़ता है कोई शूलों से मेरे सिर को छेद रहा है। कल्याणी,
मैं सोना चाहता हूँ, मुझ में खड़े होने की शक्ति नहीं है। यह सुनकर सावित्री शीघ्र अपने पति के पास आई और उसका सिर गोदी में रखकर पृथ्वी पर बैठ गई। फिर वह तपस्विनी राजकन्या नारद जी की बात याद करके उस मुहूर्त, क्षण, समय और दिन का योग मिलाने लगी। 2 ही घड़ी में उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए हैं, जिनके शरीर पर लाल रंग का वस्त्र शोभा पा रहा है, सिर पर मुकुट बंधा है। सूर्य के समान तेजस्वी होने के कारण वे मूर्तिमान सूर्य से ही जान पड़ते हैं। उनका शरीर श्याम एवं उज्जवल प्रभा से उद्भासित है। नेत्र लाल हैं, उनके हाथ में पाश है, उनका स्वरूप डरावना है। वे सत्यवान के पास खड़े हैं और बार बार उन्हीं की ओर देख रहे हैं। उन्हें देखते ही सावित्री ने धीरे से पति का मस्तक भूमि पर रख दिया और सहसा खड़ी होकर हाथ जोड़कर कांपते हुए हृदय से वह आर्तवाणी में बोली, मैं समझती हूँ आप कोई देवता हैं, क्योंकि आपका ये शरीर मनुष्यों जैसा नहीं है। देवेश्वर, यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। यमराज बोले, सावित्री, तू पतिव्रता और तपस्विनी है, इसीलिए मैं तुझसे वार्तालाप कर सकता हूँ। शुभे, तू मुझे यमराज जान। तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो गई है, अतः मैं इसे बांध कर ले जाऊंगा, बस यही करना चाहता हूँ। सावित्री ने पूछा, भगवान, मैंने तो सुना है कि मनुष्यों को ले जाने के लिए आपके दूत आया करते हैं। प्रभु, आप स्वयं कैसे चले आए? मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सावित्री के इस प्रकार पूछने पर पितृराज भगवान यम ने उनका प्रिय करने के लिए अपना सारा अभिप्राय यथार्थ रूप में बताना आरंभ किया। यह सत्यवान धर्मात्मा, रूपवान और गुणों का समुद्र है। मेरे दूतों द्वारा ले जाया जाने योग्य नहीं है, इसीलिए मैं स्वयं आया हूँ। तदंतर यमराज ने सत्यवान के शरीर से पाश में बंधे हुए अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले विवश हुए जीव को बलपूर्वक खींचकर निकाल लिया। फिर तो प्राण निकल जाने से उसकी सांसें बंद हो गई, अंग कांति फीकी पड़ गई और शरीर निश्चेष्ट होकर अपरूप दिखाई देने लगा। यमराज उस जीव को बांधकर साथ लिए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री दुख से आतुर हो यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी, पर परम सौभाग्यवती पतिव्रता राजकन्या नियम पूर्वक व्रतों के पालन से पूर्णता सिद्ध हो चुकी थी, अतः निर्बाध गति से सर्वत्र आने जाने में समर्थ थी। यमराज बोले, सावित्री, अब तू लौट जा, सत्यवान का अंत्येष्टि संस्कार कर। अब तू पति ऋण से उऋण हो चुकी है। पति के पीछे तुझे यहाँ तक आना चाहिए था, तू वहाँ तक आ चुकी है। यह सुनकर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति ले जाए जा सकते हैं अथवा जहाँ वे स्वयं जा रहे हैं, मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। तपस्या, गुरु भक्ति, भक्ति प्रेम, व्रत पालन और आपकी कृपा से मेरी गति कभी भी रुक नहीं सकती। तत्वार्थदर्शी विद्वान ऐसा कहते हैं कि 7 पग साथ चलने मात्र से मैत्री संबंध स्थापित हो जाता है। उसी मित्रता को सामने रखकर मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगी, आप उसे सुनिए। जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, वे वन में रहकर धर्म पालन, गुरुकुलवास, कष्ट सहन रूप तपस्या नहीं कर सकते हैं। जितेंद्र पुरुष ही सब कुछ करने में समर्थ हैं। महात्मा लोग विवेक विचार से ही धर्म प्राप्ति बताते हैं, अतः सभी सत्पुरुष धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। अपने एक ही वर्ण के सत्पुरुष सम्मत धर्म का पालन करने के लिए सभी लोग इस विज्ञान मार्ग पर पहुंच जाते हैं जो सबका लक्ष्य है, अतः दूसरे या तीसरे वर्ण की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसलिए साधु पुरुष केवल वर्ण धर्म को ही प्रधानता देते हैं। यमराज बोले, आनंदिते, तू लौट जा। स्वर, अक्षर, व्यंजन और युक्तियों से युक्त तेरी बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू यहाँ मुझसे कोई वर मांग ले, सत्यवान के जीवन के सिवा मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ। सावित्री बोली, भगवान, मेरे श्वशुर अपने राज्य से भ्रष्ट होकर वन में रहते हैं, उनकी आंखें भी नष्ट हो गई हैं। मैं चाहती हूँ कि आपकी कृपा से उन महाराज को उनकी आंखें मिल जाएं और वे बलवान तथा अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएं। यमराज बोले, आनंदिते, मैं तुझे वर देता हूँ। तूने जैसा कहा है वैसा ही होगा। मैं देखता हूँ तू राह चलने के कारण थक गई है, जा अब लौट जा।
तुझे इससे अधिक परिश्रम नहीं करना है। सावित्री बोली, स्वामी के समीप रहते हुए मुझे श्रम हो ही कैसे सकता है। जहाँ मेरे पतिदेव रहेंगे वहीं मेरी गति है। आप निश्चिंत रहिए, आप जहाँ मेरे प्राणनाथ को लेकर जाएंगे वहीं मेरा जाना भी अवश्यंभावी है। देवेश्वर, आप फिर मेरी बात सुनिए। सत्पुरुषों का एक बार समागम भी अत्यंत अभीष्ट होता है। उनके साथ मित्रता हो जाना उससे भी बढ़कर बताया गया है। साधु पुरुष का संग कभी निष्फल नहीं होता है, अतः सदा सत्पुरुषों के समीप रहना चाहिए। यह सुनकर यमराज बोले, भामिनी, तूने जो सबके हित की बात कही है वह मेरे मन के अनुकूल है तथा विद्वानों की बुद्धि को बढ़ाने वाली है। अतः इस सत्यवान के जीवन को छोड़कर तू कोई दूसरा वर भी मांग ले। सावित्री बोली, मेरे बुद्धिमान श्वशुर का राज्य जो पहले उनसे छिन गया था उसे वे पुनः प्राप्त कर लें और मेरे पूज्य गुरु महात्मा दुमतसेन कभी अपना धर्म ना छोड़ें, यही दूसरा वर मैं आपसे मांगती हूँ। यह सुनकर यमराज बोले, राजा दुमतसेन शीघ्र और अनायास ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे और कभी अपने धर्म का प्रतित्याग नहीं करेंगे। राजकुमारी, मेरे द्वारा अब तेरी इच्छा पूरी हो गई है, तू लौट जा, जिससे तुझे और परिश्रम ना हो। सावित्री बोली, देव, इस सारी प्रजा को आप नियम से संयम में रखते हैं। उसका नियम करके आप अपनी इच्छा के अनुसार उसे विभिन्न लोकों में ले जाते हैं। इसीलिए आपका नाम यम सर्वत्र विख्यात है। मैं जो बात कहती हूँ आप उसे सुनिए। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, सब पर दया भाव बनाए रखना और दान देना, ये साधु पुरुषों का सनातन धर्म है। प्रायः इस संसार के लोग अल्पायु होते हैं। मनुष्यों की शक्तिहीनता तो प्रसिद्ध ही है। आप जैसे संत महात्मा तो अपनी शरण में आए हुए शत्रुओं पर भी दया करते हैं, फिर हम जैसे दीन मनुष्यों पर दया क्यों नहीं करेंगे। यह सुनकर यमराज ने कहा, जैसे प्यास से मनुष्य को प्राप्त हुआ जल आनंददायक होता है, उसी प्रकार को तेरी बात कही हुई बातें मुझे अत्यंत सुख दे रही हैं। अतः तू सत्यवान के सिवा कोई और वर मांग ले। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।